हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की इंग्लिश बुक लेसन 5 1 2 3। तो आइए लेसन शुरू करते हैं और सबसे पहले एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। सम पीपल यूज देयर बॉडी लैंग्वेज टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। कुछ लोग अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए अपने शरीर के किसी भाग का अथवा हिस्से का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि उंगलियां, आंखें या चेहरे के हाव भाव। हैव यू मेट सच पर्सन्स? क्या आपने इस प्रकार के किसी व्यक्ति से मिला है? इफ यस, वेयर डिड यू मेट देम? अगर हाँ, तो आपने उनसे कहाँ पर मिला है? आप इसका जवाब हमें जरूर कमेंट कर बताएं और हम शुरू करते हैं आज का लेसन। Once there was a rich and powerful king. एक बार एक बहुत ही धनी और शक्तिशाली राजा थे। He thought that no one in the world was as powerful as he was. वह सोचा करता था कि दुनिया में उसके जैसा कोई दूसरा व्यक्ति इतना शक्तिशाली नहीं है जितना कि वह था। But he told no one about it. लेकिन उसने इसके बारे में किसी से नहीं बताया। One day he began to wonder whether other could guess what he was thinking. एक दिन ऐसा हुआ कि वह सोचने लगा कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरे मन की बातों को पढ़ ले, समझ जाए अथवा गेस कर ले। So he called all his officers and servants and asked them to tell him what thought was in his heart. अतः उसने अपने सारे अधिकारियों और नौकरों को बुलाया और कहा कि वो लोग में से कोई एक बताए कि उसके मन में अथवा दिल में क्या चल रहा है। Many of them made guesses. उनमें से कईयों ने प्रयास किया अनुमान करने का। But no one could satisfy the king with his answer. लेकिन कोई भी अपने जवाब से राजा को संतुष्ट नहीं कर सका। Then the king ordered his minister to find someone who could guess his thought. तब राजा ने आदेश दिया अपने मंत्री को कि ऐसे किसी व्यक्ति की तलाश करके लाए जो उसके मन के विचारों को पढ़ सके। He gave the minister exactly a month's time to find that person. उसने अपने मंत्री को बिल्कुल 1 महीने का समय दिया ताकि वह इस प्रकार के किसी व्यक्ति की तलाश कर सके। The minister searched everywhere, but he could not find anyone who could guess the thought in the king's mind. तो मंत्री ने सभी जगह इस प्रकार के व्यक्ति की तलाश की, लेकिन उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिल सका जो राजा के मन की बातों को पढ़ सके। As the month was coming to a close, the minister became quite desperate. जैसे जैसे महीने का समय खत्म होने जा रहा था, नजदीक आ रहा था, मंत्री काफी परेशान हो रहा था। But his daughter cheered him up by saying that she would find the right man for the job. लेकिन उस मंत्री की बेटी ने यह कह करके उसे प्रसन्न कर दिया कि वह ऐसे व्यक्ति की तलाश कर देगी। All right, let's see what you can do, said the minister. चलो ठीक है, देखते हैं तुम क्या कर सकती हो, मंत्री ने अपनी बेटी से कहा। When the appointed day arrived, the minister's daughter brought him home a fool. जब वो आखिरी दिन आया, तब मंत्री के बेटी ने एक बेवकूफ व्यक्ति को ले आई। The man was a shepherd in their farm. वह व्यक्ति भेड़ बकरियों अथवा पशुओं को चराने वाला एक गड़ेरिया था जो कि उनके खेतों में काम करता था। The young woman asked her father to take the shepherd to the king.
उस लड़की ने अपने पिता से कहा कि आप इस गडेरिए को राजा के पास ले जाएं। द मिनिस्टर वॉज शॉक्ड एट हिज डॉटर्स चॉइस। मंत्री अपने बेटी के इस खोज पर काफ़ी अचंभित था। बट सिंस ही ट्रस्टेड हिज डॉटर ही टूक द सेफर्ड टू द किंग्स कोर्ट। लेकिन उसे अपने बेटी पर पूरा विश्वास था, अतः उसने उस गडेरिए को राजा के दरबार में ले गया। द कोर्ट हैड ऑलरेडी असेंबल्ड। तो दरबार पूरा लग चुका था, सभी लोग इकट्ठे हो चुके थे। द मिनिस्टर प्रेजेंटेड द सेफर्ड टू द किंग। तब मंत्री ने उस गडेरिए को राजा के पास पेश किया। When the shepherd lifted his eyes to look at the king held up one finger. जैसे ही गडेरिए ने अपने आंखों को उठाया राजा को देखने के लिए, तभी राजा ने उसे एक उंगली का इशारा किया। At this the shepherd held two fingers. इस पर गडेरिए ने दो उंगली का इशारा राजा को किया। Then the king held up three fingers. But at this the fool shook his head violently and tried to run away. इस पर राजा ने तीन उंगली का इशारा किया और इस पर वह मूर्ख व्यक्ति ने अपना सर काफ़ी तेजी से हिलाना शुरू किया और कोशिश किया कि वहां से भाग जाए। The minister could not understand what happened. मंत्री को यह बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। He begged the king to explain things to him. तब उसने राजा से आग्रह किया, अनुरोध किया कि वह इस घटना को विस्तार से बताए। When I held up one finger, said the king. तब राजा ने कहा कि जब मैंने एक उंगली उठाई, I asked the man whether I alone was king. तो इसका मतलब था कि क्या मैं एक इकलौता राजा हूँ। By holding up two fingers, he reminded me that there is also God who is at least as powerful as I am. तब उसने दो फिंगर का इशारा करते हुए मुझे याद दिलाया कि राजा के अलावा भगवान भी हैं जो कि राजा से कम शक्तिशाली नहीं है। Then I asked him whether there was a third, and he strongly denied the existence of a third. तब मैंने पूछा कि क्या कोई हम लोग के जैसा कोई तीसरा राजा है जितना कि मैं शक्तिशाली हूँ। तब उसने इस प्रकार के किसी भी व्यक्ति के होने का इनकार किया। This man really read my thoughts. इस आदमी ने सही में मेरे मन की बात पढ़ ली। I have been thinking that I alone was powerful, but he has reminded me that there is also God, but no third. तो मैं सोचा करता था कि मैं ही सिर्फ एक शक्तिशाली राजा हूँ, बट इस व्यक्ति ने याद दिलाया कि नहीं, भगवान भी हैं मेरे जैसे शक्तिशाली, लेकिन कोई तीसरा नहीं है। आइए अब लेसन में आए कुछ नए वर्ड को देख लेते हैं और उसकी मीनिंग को। वंडर, वंडर मीन्स सोचना। गेस, गेस मीन्स अनुमान करना, अंदाजा लगाना। डेस्परेट, डेस्परेट मीन्स परेशान होना। सेटिस्फाई, सेटिस्फाई मीन्स संतुष्ट करना। ट्रस्टेड, ट्रस्टेड मीन्स भरोसा करना। प्राइड, प्राइड मीन्स प्रशंसा करना। सेफर्ड, सेफर्ड मीन्स गडेरिया। वायोलेंटली, वायोलेंटली मीन्स जोर से। डिनाइड, डिनाइड मीन्स इनकार किया। बेग्ड, बेग्ड मीन्स अनुरोध किया। आइए अब एक दो क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, What did the king think of himself? आंसर होगा, The king thought that no one in the world was as powerful as he was.
सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द किंग वांट हिज ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स टू फाइंड आउट? आंसर होगा, द किंग वांटेड हिज ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स टू फाइंड आउट a person who could read his mind. थर्ड क्वेश्चन है, how much time did the king allot to his minister? आंसर होगा, the king allotted to his minister exactly a month's time. फोर्थ क्वेश्चन है, how many fingers did the king raise the second time? आंसर होगा, द किंग राइज्ड 3 fingers फॉर द सेकेंड टाइम. तो आप सबको को हमारा प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं. हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें. आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है. धन्यवाद. थैंक यू.